नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास कपड़ा कम होता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा होता है और हमें पैंट बनानी है, पैंट की कटिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो मेरे पास कपड़ा है वो 2 इंच का फ़ोल्ड करने के लिए है। तो ये अगर मैं नीचे फ़ोल्ड कर दूँगी तो मेरे पास ऊपर बैक पार्ट के लिए, जो हमारा बैक पार्ट ऊँचा कटता है, तो उसके लिए मेरे पास फिर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जैसे मेरा फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने नीचे से कटिंग कर लिया है। जो हमारा फोल्डिंग वाला है वो पार्ट मैंने नहीं ऐड किया है इसमें। तो इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग ऊपर से, आप ये देख रहे हो, ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और इसको एज इट इज़ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद फिर हमारा जो नीचे से कपड़ा जो हमारा फोल्डिंग के लिए लिया था, वो हमारा कपड़ा हमको बैक पार्ट के लिए मिल जाएगा। तो इससे हमारा जो बैक पार्ट है वो हम 2 से 2.5 इंच ऊंचा काटेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट से बैक का पार्ट जो होता है वो हमारा ऊंचा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है और इसको हम अलग कर लेंगे। और ये जो हमारा, आप देखिए, नीचे का जो फोल्डिंग वाला कपड़ा था जो हमने फोल्ड के लिए रखा था, तो वो अब हमें बैक के लिए मिल जाएगा, ऊपर उठाने के लिए कपड़ा हमारा मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये फ्रंट पार्ट है जो अब हम इसको बिल्कुल नीचे रख देंगे। अब देखिए, हमारा ऊपर से हमें कपड़ा मिल गया है। अब ये हम 2 इंच बैक पार्ट को उठा करके काट देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। और ये जो हमारा आगे का जो कपड़ा था, इसको हमने कटिंग नहीं किया था। अगर कटिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि कपड़े में जो मार्किंग है वो हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो ये हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया, मियानी के पास से जो हमारा आसन है, क्रॉच एरिया, वहाँ से हमने 2.5 इंच लिया, नीचे से भी हमने 2.5 इंच लिया। और ये हमने बैक पार्ट के लिए स्केल से मार्किंग कर दिया है। ये यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे। और इसके बाद हम ऊपर भी इस तरह से स्केल की हेल्प से ये ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और यहाँ से हम 2 इंच पे हमने ऊपर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ से हम इसका इस तरह से तिरछे में हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारे बैक के पार्ट की मार्किंग हो गई। और जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा जो निकाल दिया था, जो हमारा बैक पार्ट को ऊंचा करने के लिए हमने किया है इस कपड़े का यूज़, तो जो हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा है, अब हमें नीचे फोल्ड करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ये साइड में कपड़ा बचता है, तो इससे अब हम क्या करेंगे कि नीचे से 1/2 इंच सिलाई दे करके और कपड़े को एक्स्ट्रा दूसरा फैब्रिक ले करके और उसकी एक पट्टी तैयार करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने अभी, ये हमारा जो आगे का जो कपड़ा था जो हमने पहले कटिंग नहीं किया था, तो हमने उसको भी कटिंग कर लिया है। और ये हमारा बैक वाला भी कटिंग कर लिया है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि जो मैंने क्रॉच एरिया है उसमें कर्व नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इसमें म्यानी लगानी है। तो जब हम म्यानी लगाते हैं तो उसमें हमें जो क्रॉच एरिया में कर्व देते हैं वो कर्व नहीं करना होता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा जो साइड से कपड़ा बचता है, इसी कपड़े को हम यूज़ में लाएंगे और इसी से हम कपड़ा एक पट्टी निकाल करके उसको फोल्ड कर देंगे। और ये कपड़े से हमारा पॉकेट भी रेडी हो जाएगा। और ऊपर के लिए जो हम इलास्टिक बेल्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कपड़ा इसी से हम यूज़ कर में ले लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, हमारा बैक पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें म्यानी लगानी है, ये इस तरह से हम म्यानी लगा देंगे। तो चलिए हम म्यानी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कपड़ा लिया है, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा, दो कपड़े हैं हमारे। तो यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो अभी हमारा डबल फोल्ड हो गया है। इसको ऐसे तिरछे में हमें मिलाना है। और म्यानी की जो लंबाई होती है वो हमारी 8 इंच है और जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच है। तो इस तरह से हमें 3 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में, ये यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, यहाँ से लंबाई में तिरछे में निशान लगा लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी म्यानी की भी मार्किंग हो गई और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो कभी भी आप अगर पैंट में म्यानी लगाते हैं तो म्यानी की जैसे मैंने मार्किंग किया था आप उसी तरह से करेंगे, तो बहुत अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आती है। तो ये हमारी म्यानी भी तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।